Hello dear students, in this lecture we are going to discuss the topics of the chapter microorganisms. So let's start with the antibiotics. Antibiotics की definition सबसे पहले हम देख लेते हैं. Antibiotics is an inorganic or organic compound that inhibits and kills microorganisms. देखिए जो एंटीबायोटिक्स हैं हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इनहिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, ठीक है, या फिर उनको किल कर देते हैं. इनहिबिट करने का मतलब होता है कम करना, ठीक है, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीबायोटिक्स यूजुअली टारगेट द बैक्टीरिया. देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इस तरीके से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं ये मेनली टारगेट करते हैं बैक्टीरिया को, यानी कि मेनली ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और साथ ही साथ बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दस मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज आर ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स. यही रीजन है कि जो ज्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है एंटीबायोटिक्स के द्वारा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं और बैक्टीरिया को किल करती हैं. नेक्स्ट इज पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? ए पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज. देखो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को कॉज करेगा उसको पैथोजन कहा जाता है. जैसे बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती हैं, बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो कि वायरल होती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, कोविड-19 जो वायरस है वो वायरल है, ठीक है, और साथ ही साथ कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल होता है, और बहुत सारी डिजीज प्रोटोजोन के द्वारा भी कॉज हो सकती हैं. सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो पैथोजन जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज को कॉज करता है. नाउ इन दिस कंटेक्स्ट पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पैथोजेंस हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस कैन बी पैथोजेनिक. ये जो है पैथोजेनिक हो सकते हैं, यानी कि ये डिजीज को कॉज कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कैरियर. कैरियर क्या है? कैरियर इज ए पर्सन और द ऑर्गेनिज्म infected with an infectious disease agent but displays no symptoms. देखिए जो कैरियर है, कैरियर क्या है? ये कोई ऐसा पर्सन या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्टेड है किसी इन्फेक्शियस डिजीज के द्वारा, मतलब उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है लेकिन उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी लक्षण उस डिजीज के उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, सिम्टम्स कोई नहीं है, बट they can spread the infection since they already have the pathogen in their bodies. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उस पेशेंट को खुद कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो वो अदर पर्सन्स को उस इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर सकता है. वो जो है इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है टू द अदर पीपल. क्यों स्प्रेड कर सकता है? सिंस दे ऑलरेडी हैव द पैथोजन इन देयर बॉडीज, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑलरेडी उस पर्सन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो अदर जो पीपल हैं उनको इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज वेक्टर. वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट्स. वेक्टर क्या है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है? ट्रांसमिट करता है एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल टू ए ह्यूमन और अनदर एनिमल. देखो वेक्टर आप सिंपल से ये बोल सकते हो कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ट्रांसमिट करता है. ट्रांसमिट करने का मतलब फैलाना. किस चीज को ट्रांसमिट करेगा? किसी इन्फेक्शियस एजेंट को, मतलब जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट को फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल, मतलब जिसको पहले से इन्फेक्शन हुआ है, जो इन्फेक्टेड एनिमल है, ठीक है, वहां से किसी ह्यूमन में, ठीक है, जो हेल्दी ह्यूमन है उसमें, या फिर अनदर एनिमल में जो ट्रांसमिट करता है उसको वेक्टर कहा जाता है. अब कॉमनली जो वेक्टर्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट है, ठीक है, और इसके अलावा जो फ्लाइज हैं,
ये हमारे पास वेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल लें, जैसे कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो जो है कॉमन एग्जांपल्स होते हैं वेक्टर्स के। जैसे ये मलेरिया नाम की जो डिजीज है उसको फैलाते हैं। और उसी तरीके से जैसे कि एक मॉस्किटो है दैट इज एडिस मॉस्किटो, ये स्प्रेड करती है, इट स्प्रेड्स डेंगू वायरस। ठीक है, जो डेंगू वायरस है उसको स्प्रेड कौन करता है? जो एडिस मॉस्किटो है। ठीक है, अब जैसे इसके अलावा अगर और हम देखें, जैसे कि एनोफिलस मॉस्किटो है, ये स्प्रेड करता है, ये स्प्रेड किसको करती है? मलेरियल पैरासाइट जो होता है। और याद रखिएगा कि हमेशा जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, ठीक है, ये स्प्रेड करती है मलेरियल पैरासाइट को, नॉट मेल। ओनली फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो दैट स्प्रेड्स द मलेरियल पैरासाइट। Now moving to the next one, next is airborne disease. एयरबॉर्न डिजीज क्या है? सर्टेन डिजीज कैन स्प्रेड बाय द एयर। बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो कि हवा के द्वारा, एयर के द्वारा फैल सकती हैं। अब ऐसी डिजीज जो कि हवा के द्वारा फैल रही हैं उनको हम एयरबॉर्न डिजीज बोल देते हैं। दे आर कॉल्ड एज एयरबॉर्न डिजीज। जैसे कि इन्फ्लुएंजा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ये क्या है? ये एयरबॉर्न डिजीज है। सो ये इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट आता है वाटरबॉर्न डिजीज। ठीक है, द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू द वाटर। अब नाम से ही पता लग रहा है, मीन्स ऐसी डिजीज जो कि वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं उनको वाटरबॉर्न डिजीज कहा जाता है। कंटेमिनेटेड वाटर इज होस्ट टू द सेवरल पैथोजेंस। देखिए, अगर जो पानी है वो कंटेमिनेटेड है, पानी क्लीन नहीं है, तो वो होस्ट होता है बहुत सारे पैथोजेंस के लिए। ठीक है, और बहुत सारी डिजीज जो है वो फैल सकती हैं कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू। जैसे कि जॉन्डिस, जॉन्डिस नाम की जो डिजीज है ये मेनली कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ही फैलती है। नेक्स्ट इज टाइफाइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाटरबॉर्न डिजीज। टाइफाइड इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजीज। आपको ये यहाँ पे एक टेबल दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के बारे में। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन डिजीज, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोई भी डिजीज आपको दे दी जाएगी, पूछ लेंगे कि बताइए इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। सो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज मीजल्स, इट इज कॉज्ड बाय द वायरस। चिकन पॉक्स के लिए क्या है? इसके लिए है वायरस। एंड पोलियो, पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टाइफाइड ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा कॉज होने वाली डिजीज है। मलेरिया प्रोटोजोन के द्वारा कॉज होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कॉज बाय प्रोटोजोन। सो ये आप अपने पास एक टेबल बना लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, ट्यूबरक्लोसिस में हमने बैक्टीरियल देखा, कॉलरा में बैक्टीरियल, टाइफाइड में बैक्टीरियल। तो अभी तक हमने दो दो ये वाली डिजीज हो गई नीचे वाली, एक ऊपर वाली डिजीज ट्यूबरक्लोसिस हो गई। यहाँ पे बैक्टीरियल देखा, यानी कि T2C में हमने बैक्टीरियल देखा, T2C में देखा, यानी कि T फॉर ट्यूबरक्लोसिस, अदर T फॉर टाइफाइड एंड अदर C फॉर कॉलरा। नेक्स्ट इज जैसे कि चिकन पॉक्स वायरल है, पोलियो भी वायरल है, ठीक है, मीजल्स भी वायरल है, एंड हेपेटाइटिस बी वायरल। मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस ये दोनों प्रोटोजोन डिजीज हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कि कैसे ये फैलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। ये जो है वो फैलती है एयर के द्वारा, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज है। नेक्स्ट वन इज मीजल्स, एयर। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है एयर के थ्रू या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैलता है। जैसे कि जनरली बोला जाता है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो वो अदर पर्सन के कांटेक्ट में ज्यादा ना आए, क्योंकि उसको वो जो है हेल्दी पर्सन को भी ये डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। सो नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो वायरल है, ये भी एयर के द्वारा या फिर कांटेक्ट के द्वारा फैल सकती है। नेक्स्ट इज कॉलरा नाम की जो डिजीज है, ये जो है फैलती है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, यानी कि अगर फूड और वाटर में कुछ किसी प्रकार की कंटेमिनेशन है तो उसके द्वारा क्या जो कॉलरा नाम की डिजीज है वो उसके द्वारा फैलती है। टाइफाइड
Mildew, mode of transmission through the contaminated water. Hepatitis B, main mode of transmission water, contaminated water. Next is malaria. Malaria नाम की जो disease है, that is mainly transmitted through the mosquito bite. नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज. इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोन है, लेकिन इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एक फ्लाई है, दैट इज सीसी फ्लाई. सीसी फ्लाई, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है उसको ट्रांसमिट कौन करता है, तो एक फ्लाई है दैट इज कॉल्ड एज द सीसी फ्लाई, ये इसको ट्रांसमिट करती है. सो दिस इज द टेबल ऑफ ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द डिजीज विद देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ये आपको अच्छे से अपने पास टेबल बना लेना है एंड प्रिपेयर कर लेना है. So that's all for today's lecture. Thank you so much.